एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के साथ जो सीरीज जो बना रही हूं, जो फर्स्ट वीडियो है उसका ये जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। हाउ टू फिक्स योर थायराइड, अपने थायराइड को फिक्स करने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। क्योंकि ऐसा होता है जनरली कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी के साथ हम चलते हैं जब हमें अपनी थायराइड को फिक्स करना होता है। लेकिन सारी जानकारियां जब मिक्स हो जाती हैं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। तो अगर आप वाकई में थायराइड को फिक्स करना चाहते हैं या फिर आपके आसपास कोई है जो अपने थायराइड को फिक्स करना चाहता है, तो उस तक मेरे इस वीडियो को, इस सीरीज को भी आप इनफैक्ट शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत जो है आपको वहां से करनी है। जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जो मैं बात करूंगी आप लोगों से वो नेक्स्ट लेवल की है, यानी कि ये पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 में जो मैं आप लोगों से चीज़ें डिस्कस करूंगी, जो एक्चुअली मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों का वेट लॉस भी हुआ है बहुत हद तक, और इनफैक्ट उनके सिम्टम्स भी रिवर्स हुए हैं, बहुत सारे सिम्टम रिवर्स हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं फटीकनेस या फिर उनके अंदर एनर्जी लेवल लो है या इस तरह की कुछ भी होता है, तो वो सारे सिम्टम जो है वो रिवर्स हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी थर्ड स्टेप के बारे में। जो थर्ड स्टेप है और वो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है गाइज, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कोई थायराइड पेशेंट है या नॉन थायराइड पेशेंट भी है, उसको भी अगर कोई और प्रॉब्लम है, सपोज डायबिटीज है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं उसके, या फिर और कोई इशू है ऐसा, या फिर ओबेसिटी है, उन सब के लिए ये स्टेप जो है बहुत यूजफुल है। तो इस स्टेप में जब आपको जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको काम करना है डिटॉक्सिफिकेशन पर। डिटॉक्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि आप अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं गाइज। अगर आप थायराइड पेशेंट है ना, तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करना ही आप लोगों के डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है, तो आप गलत हैं। क्योंकि जब हम बॉडी की बात करते हैं तो हमें अपने माइंड को भी डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, जिससे कि हाइपोथैलेमस से जो एक हार्मोन सिक्रीज होता है, एक मैसेज सिक्रीज होता है जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो जो मैसेज होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो होता है TSH, और वो आपके ग्लैंड के पास तक आता है और फिर वो T4 और T3 का सिक्रीशन करता है। तो मेंटली भी आपको डिटॉक्सिफाई अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसे थायराइड के पेशेंट मैंने देखे हैं, अपने इस करियर में भी देखे हैं मैंने, जिन लोगों की लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मेजर कुछ ऐसा हुआ था उनकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस थे, और उसी वजह से उनका जो थायराइड जो था, TSH जो था, वो उनका बढ़ा हुआ था। पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, पास्ट में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई हो, कोई लॉस हुआ हो, कोई इमोशनल लॉस हुआ हो। गाइस, ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके TSH हाई होने का। आपको थायराइड पेशेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम डायरेक्ट आप लोगों का TSH बढ़ा देता है ये। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये भी देखा है, जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है उन लोगों को ऑटो इम्यून की कंडीशन भी है। ऑटो इम्यून यानी कि जिसमें आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो आपकी आर्मी होती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है बाहर के वायरस से, तो वो भी खुद आपके ऊपर ही उल्टा अटैक करती है। मतलब आपकी बॉडी जो है, आपके एंटीबॉडीज जो है वो आप ही की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, और उनका टारगेट होता है जहां पर भी पूरी बॉडी के अंदर जहां पर भी कोई चीज डेवलप होती है, वो उन सब चीजों को एनिमी मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपकी जो बोन्स होती है, उन दोनों के बीच में, बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है, वहाँ कार्टिलेज डेवलप होता है। जैसे आप फूड लेते हैं उसी के हिसाब से वहाँ पे कार्टिलेज डेवलप होता है, वहाँ पर अटैक करते हैं। आपकी जो स्किन होती है उसके ऊपर मॉइस्चर ग्लैंड्स होते हैं जो कि मॉइस्चर को सिक्रीज करते हैं, तो वहाँ पर अटैक करते हैं। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग जो है ड्राइनेस उन लोगों को होता है, इसीलिए उन लोगों को जो हेयर फॉल होता है, मतलब स्कैल्प जो होती है ड्राई हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है। दूसरी बात, हमारे लिवर में हमारे लिवर के पास जो गॉल ब्लैडर होता है, उससे हमारा बाइल जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जॉइंट पेन होते हैं, और आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है जो T4 और T3 का सिक्रीशन करता है, मतलब कुछ जो भी सिक्रीट करते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, जो भी चीजें बनती हैं, उन सब चीजों को वो एनिमी की तरह देखता है और उसी के ऊपर अटैक करता है, जबकि उसका सबसे बड़ा एनिमी होता है उसका स्ट्रेस। तो
आपको जब डिटॉक्सिफिकेशन पर जाना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को तो डिटॉक्सिफाई करना ही करना है, लेकिन अपने माइंड को भी आपको डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ब्रेन को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं, अपने बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं, बॉडी में आते हैं आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, आपका पूरा ऑल ओवर जो आपका इंटेस्टाइन है, गट है, वो सब हेल्दी होना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और गाइज, ये पूरा प्रोसीजर होता है। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है, जिन लोगों को थायराइड का इश्यू होता है उनके अंदर विटामिन डी, ई, के, ए विटामिन, इन सारे विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, जो कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह भी कई बार जो होता है आपका लिवर होता है। लिवर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिवर के अंदर ही ये जो विटामिन होते हैं, ये सब टूटते हैं, जनरेट होते हैं एक तरह से, अगर मैं आपको बोलूँ तो। लेकिन अगर आपका लिवर ही ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो आपका ये जो विटामिन है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर आपके खाने से आपको डायरेक्ट मिलेंगे नहीं। तो एक हेल्दी बॉडी जो होती है, नॉर्मल खाने से भी आपके विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। लेकिन अगर आपको लिवर संबंधी कोई भी समस्या है तो आपकी बॉडी के अंदर अच्छा खाना खाने के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। समटाइम्स जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो आपके विटामिन डी लेवल्स डाउन तो नहीं है, B12 डाउन तो नहीं, B12 तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक वो प्रोसेस होता है गाइज, अगर मैं आपको बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बताऊं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं मेरे पास जिनको मैंने सिर्फ डिटॉक्सिफाई किया और उनके जो थायराइड के जो जितने भी सिम्टम थे ना, वो रिवर्स होने लगे। इनफैक्ट उनके 2 महीने के अंदर उनके जो TSH वगैरह जो मैं टेस्ट करवाती हूँ, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको 1 महीना डाइट देती हूँ, दूसरे महीने की डाइट देती हूँ, और दूसरे महीने के बाद अगर कोई मेजर डिफिशियंसी नहीं है तो मैं उनको बोलती हूँ कि अब आप अपने TSH लेवल टेस्ट कराइए। सिम्टम्स तक उनके रिवर्स हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन इतना ज़बरदस्त प्रोसेस होता है। तो आप सबसे मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना थायराइड को फिक्स करना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए। ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया है, तो ये वीडियो भी आप देखिए। इस वीडियो को आप फिर से देखिए, नहीं समझ में आए तो। और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एलिमिनेशन डाइट बहुत अच्छी होती है। अपनी बॉडी को किस तरीके से आप क्लींस कर सकते हैं, अलग अलग बॉडी के साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हालांकि कुछ नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स वगैरह हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में वैसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन इजी होता है करना, इतना आसान नहीं होता। कई बार क्या होता है, लिवर डिटॉक्सिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार किडनी डिटॉक्सिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेट आपका बाहर निकला हुआ है, तो 101% आपका लिवर या आपकी किडनी जो है, लिवर तो है ही, साथ में आपकी किडनी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। फिर और ज़्यादा बीमारियों के जो है इश्यूज सामने आने लगते हैं। तो इससे पहले कि आप देर हो या और ज़्यादा चीज़ों के चपेट में आप आए, तो इससे पहले बहुत अच्छा है कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई कीजिए। फर्स्ट वीडियो देखिए जहां पर मैंने दोनों स्टेप्स बताए हैं, उनको भी आप सुनिए। सेकंड वीडियो ये मैंने बनाया है जिसमें आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन को भी आप, इस प्रोसेस को भी आप अपनाइए। ठीक है, तो फिर मिलूंगी मैं आपसे इसी चैनल पर इसके थर्ड पार्ट में भी कुछ चीज़ें हैं जो लेकर आऊँगी। मैं सीरीज़ वाइज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने पूरी जो बॉडी है उसको फिक्स कर सकते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स, इन सब के बाद जो होती है, इन सब की बारी जो होती है वो बाद में आती है। सबसे पहले अपनी बॉडी को इस लायक बनाइए कि जो भी सप्लीमेंट्स, चाहे वो महंगे हों या सस्ते हों, जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हो, एटलीस्ट वो सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे। पहले अपनी बॉडी को इस लायक बनाइए, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स के ऊपर मनी को इन्वेस्ट कीजिए। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने लिए एक कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, और डायरेक्ट कॉल करेंगे तो वो उठेगा नहीं, आई एम सो सॉरी। तो वहाँ पर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपकी कंसल्टेशन जो है वो बुक हो जाएगी मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अगर आप अपने थायराइड को फिक्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो दिस, और इस जो ये सीरीज़ है, आप जितने भी आपके डियर वन हैं उनके साथ आप इस सीरीज़ को भी शेयर कीजिए ताकि आप लोगों की एक मदद कर सकें। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy and stay blessed. Bye bye.